नमस्ते, मैं हैप्पी आज आप सभी का हमारे लोकप्रिय चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आजकल हर फील्ड में फीमेल आ गई, डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर, लॉयर हो या फिर साइंटिस्ट, हर फील्ड में फीमेल आगे हो चुकी है। लेकिन अगर कोई फीमेल अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लेके आ चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का गोल्डन चांस। अगर आप भी ये शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ है चाइल्ड डेवलपर सुरेश बावरवा सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आखिर है क्या। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आखिर है क्या। चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली 4 से 10 साल के बच्चों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है बढ़ता है, मेमोरी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये एक स्पेशली डिजाइन, साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली डिजाइन एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे बच्चे में काफी सारे बदलाव आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बच्चों को डेवलप किया जाता है, बच्चों की जो एबिलिटी है उसे डेवलप की जाती है। तो ये सेंटर की आज के समय में बहुत ही रिक्वायरमेंट है, और आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी एकदम स्मार्ट बने, पावरफुल बने। तो बच्चे की फिजिकल एबिलिटी बढ़ती है, बच्चे का मेंटल जो पावर है वो बढ़ता है, और भी बहुत सारे फायदे इस ट्रेनिंग सेंटर से मिलते हैं। सर, ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद बच्चे में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, उसकी मेमोरी बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज भी करवाते हैं, और फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इसमें योगा और प्राणायाम और भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, ब्रेन ट्रेनिंग होती है, ब्रेन को ट्रेन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम करवाते हैं, पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग करवाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज से बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सर, चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के क्या क्या फायदे हैं? कोई भी अगर खुद के शहर में या तो बड़े गांव में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कोई भी अगर महिला शुरू करना चाहती है तो उनके जो भी सूटेबल टाइम है, पूरे दिन में जब भी वो फ्री रहती है उस समय का यूज करके वो आगे बढ़ सकती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि वो अपना बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है ना। तो कम इन्वेस्टमेंट में एकदम छोटी सी जगह में एक अच्छा स्टार्टअप शुरू हो जाता है। देखो, आजकल हर महिला चाहती है कि वो कुछ ना कुछ इनकम करे। ठीक है ना। आज का जो महंगाई का दौर है, तो हर परिवार आज महंगाई से जूझ रहे हैं। तो एक इनकम से आज चलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के ड्रीम्स है वो बड़े हो गए हैं। जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है, वो भी बड़ी हो चुकी है। तो आजकल इतने एक्सपेंसेस आते हैं, इतने खर्चे उठाने पड़ते हैं कि एक इनकम से कुछ नहीं होता। और हर महिला चाहती है कि उनके हस्बैंड को वो सपोर्ट करे, लेकिन एक्चुअल में उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि बच्चों की केयर लेना और घर संभालना। ठीक है ना। तो वो घर छोड़ के कहीं और जॉब करने के लिए या तो बिजनेस के लिए नहीं जा सकती। तो इसके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर संभालते संभालते, बच्चों की केयर लेते लेते ये कर सकती है। इसीलिए ये महिला के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सर, अगर कोई मेल उम्मीदवार ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहता हो तो क्या वो ये कर सकता है? जी, जेंट्स कोई पुरुष उम्मीदवार अगर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनको फीमेल कोई कैंडिडेट रखने चाहिए। कोई टीचर ट्रेनर उनको हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि खुद फीमेल खुद ट्रेनिंग लेकर सेंटर शुरू करें। तो इससे फायदा क्या होगा कि देखो, आजकल क्या होता है कि हम किसी को हायर भी कर लेते हैं, लेकिन एक एक साल या तो 2 साल, कुछ 6 महीने के लिए वो जॉब करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरे स्टाफ को हायर करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो बीच में वो डिस्टरबेंस आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि कोई फीमेल डायरेक्ट ट्रेनिंग लेकर खुद का ही सेंटर शुरू करे, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन शुरू कर सकता है? जेंट्स भी कर सकते हैं, पर महिला की बात करें तो कोई भी अगर हाउस वाइफ है, ठीक है ना, कोई जॉबर है, जॉब कर रहे
पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई स्कूल टीचर है तो उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई पढ़ी लिखी कोई भी महिला है, ठीक है ना, जो अभी कुछ नहीं कर रही, या तो कॉलेज स्टूडेंट है कि सुबह वो दोपहर तक कॉलेज जाती है, दोपहर के बाद फ्री रहती है, तो ऐसी कोई स्टूडेंट है तो वो भी कर सकते हैं। तो कोई भी महिला जो भी बच्चे की केयर ले सकते हैं, बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसी कोई भी महिला शुरू कर सकती है। सर इसमें कोई एज लिमिटेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा ये है कि देखो कम से कम मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम में इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के लिए क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? ग्रेजुएशन किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है 12वीं पास है तो भी चल जाएगा, तो इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हौसला चाहिए, थोड़ा सा जुनून चाहिए, कुछ करने की चाहत चाहिए, परिवार के सपने पूरे करने की चाहत चाहिए। अगर उनमें ये एबिलिटी है, ये चाहत है, तो आसानी से वो कर सकते हैं। सर इसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी स्किल नहीं है तो वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सारी चीजें सिखाई जाती है, कैसे बच्चे को हैंडल करना है, कैसे बच्चे को एक्टिविटीज करवानी है, कैसे बच्चों के साथ काम लेना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करके उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, वो सारी चीजें A to Z सिखाई जाती है, तो किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। सर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? अगर कोई छोटा सिटी है, उसके पास स्पेस है, जगह है अपनी खुद की, तो बहुत ही नहीं जैसा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है, ठीक है ना। अगर रेंट पर कोई ये शॉप या तो कोई प्री स्कूल के साथ टाई अप करके भी करना चाहते हैं तो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है, तो इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। जो भी कोई भी एक कॉमन लेडी है वो भी कर सकती है, ठीक है ना, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास लेडी है वो भी कर सकती है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जाए वो सारी चीजें भी हम उसे सिखाते हैं ताकि वो आसानी से शुरू कर पाए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना भी स्टार्टअप हो जी, सकता है? श्योर हो सकता है, ठीक है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है जो कोई भी बेयर कर सकता है। सर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के लिए कितनी जगह होना जरूरी है? मिनिमम 200 या तो 250 या तो 300 स्क्वायर फीट है तो चल जाएगी, पर जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ही बहुत अच्छे से हम एक्टिविटीज करा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा जगह हो, ठीक है ना। बाकी एक कमरा है तो भी चल जाएगा क्योंकि उसमें आराम से 10 12 15 बच्चे आसानी से आ जाएंगे। अगर बड़ी जगह है तो अच्छा रहेगा, बाकी 250 300 स्क्वायर फीट है तो भी चल जाएगा। सर अगर कोई घर से ही ये शुरू करना चाहता हो तो क्या वो कर सकता है? आराम से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पर उसका जो घर है, मकान है, वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा मेन रोड के ऊपर हो, अंदर की गली में ना हो, ठीक है ना, आसपास में किसी को डिस्टरबेंस ना हो, आसपास में ऐसी कोई चीजें ना हो जो बच्चों के लिए हानिकारक हो, तो घर से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन घर में थोड़ी सी पर्याप्त ऐसी जगह होनी, सेपरेट जगह होनी आवश्यक है, तो घर से भी आसानी से शुरू हो सकता है। सर अगर कोई सेंटर शुरू करने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? देखो, हम हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और 2012 से हमारा इंस्टीट्यूट जेम्स इंस्टीट्यूट कार्यरत है और 2012 से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वो जस्ट हमने 2 साल से शुरुआत की है। बहुत सारे ट्रेनर्स को हमने ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारी हाउस वाइफ को, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपना सेंटर अभी चला रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ नंबर दे दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, ईमेल दे दूंगा, तो कोई भी डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो हम उनको सारी डिटेल A to Z जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई चाहे तो हम जूम मीटिंग के थ्रू उनको सारी डिटेल भी हम प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, क्या क्या हम करवाते हैं, कैसे बच्चों में रिजल्ट मिलते हैं, सारी चीजें हम जूम के माध्यम भी सिखाते हैं। सर आप ट्रेनिंग ऑनलाइन देते हो या फिर ऑफलाइन? नहीं, ट्रेनिंग ऑनलाइन रहती है, ठीक है ना सर, क्योंकि आज के समय में ऑफलाइन जैसा कुछ है नहीं,
क्योंकि हाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एक सिटी से दूसरे सिटी। अगर कोई आकर विजिट करना चाहे तो हमारे सेंटर के विजिट कर सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग ऑनलाइन रहती है, घर बैठे ही आसानी से A to Z जैसे हम ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप A to Z सारी ट्रेनिंग हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद भी हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। ट्रेनिंग लेने के बाद भी कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, सारी चीजें हम ट्रेनिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई चाहे किसी भी तरह का सपोर्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाइफ टाइम उसको सपोर्ट करते हैं। और भी आइडियाज हम प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। किसी को अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो भी वो आसानी से जीरो से हीरो यहाँ बन सकते हैं। सर ये ट्रेनिंग कितने टाइम तक होती है? देखो ये 3 दिन की ट्रेनिंग है। हर दिन 2 घंटे का सेशन रहता है ऑनलाइन। 2 घंटे में जो एक सेशन होता है वो पेरेंटिंग के लिए होता है कि कैसे हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, कैसे हम पेरेंट्स को हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता सकते हैं। दूसरा सेशन है उसमें हम ये जो कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाते हैं, कैसे बच्चों के साथ काम लेना है, कैसे एक्टिविटीज करवानी है, वो दूसरा और तीसरा सेशन उसके ऊपर होता है। तो जो फर्स्ट सेशन होता है वो टोटल मार्केटिंग ऊपर होता है, टोटल प्रमोशन कैसे करना है। हम सोशल मीडिया भी सिखाते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया में ग्रो हो सकते हैं, कैसे आप विदाउट बजट भी अपनी एड चला सकते हैं, कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। सर ट्रेनिंग फीस क्या होगी? देखो इसके लिए हमने नंबर दिए हैं, नंबर पर कॉल करेंगे तो हम उनको समझा देंगे कि कितनी फीस है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि वो उनके सिटी के ऊपर डिपेंड है। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो सिटी के ऊपर डिपेंड है, लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड है। उनके पास कितनी स्पेस है, रेंट पर लेना चाहते हैं या तो किसी के साथ टाई अप करके शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी हम सिखा देंगे। पेरेंट्स से आप कितनी फीस ले सकते हैं वो भी हम पर्सनली डिस्कस करेंगे फोन पर। सर अगर किसी ने अपना सेंटर शुरू कर दिया तो उन्हें मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा? हर एक ट्रेनर्स को हम मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर वो चाहे तो खुद का भी डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। अगर उनको चाहिए तो हम उनको डिजाइन भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो अपना मटेरियल खुद क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए भी हम गाइड करते हैं। अगर कोई मेहनत नहीं करना चाहते, रेडी टू यूज करना चाहते हैं, तो हम एकदम रिजनेबल प्राइस से पूरा का पूरा मटेरियल, पूरी की पूरी जो किट है वो हम हर ट्रेनर्स को प्रोवाइड करते हैं। सर मटेरियल में क्या क्या चीजें होती है? मटेरियल में बहुत सारी चीजें होती है। उसमें बच्चों को हर दिन हम एक यूनिक वर्कशीट करवाते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट वर्कशीट होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट वर्कशीट होती है, और भी IQ लेवल एनहांस हो ऐसी वर्कशीट होती है। तो ये सारी चीजें हम उसे करवाते हैं। वो सारी यूनिक वर्कशीट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ जो भी टॉयज वगैरह हैं, अगर वो जैसे पजल्स हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कार्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उसमें एक होता है ये जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मटेरियल्स, तो सॉफ्ट कॉपी पूरा का पूरा मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। किस दिन कौन सी एक्टिविटीज करवानी है उसकी सारी PPT भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो उनको कोई भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहेगा, सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देते हैं। सर आप मटेरियल के अलावा और क्या प्रोवाइड करते हैं? मटेरियल के अलावा हम ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो जिसने भी ट्रेनिंग ली है उसकी इंस्टीट्यूट के नाम से, खुद के नाम से सर्टिफिकेट, जो बहुत मायने लगता है, तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स के तौर पर काम कर पाए। सर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के बाद कितने स्टाफ की जरूरत होती है? देखो कोई अगर एक लेडी कैंडिडेट है वो शुरू करना चाहती है तो उसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद संभाल सकती है। 15-20 बच्चे तक आसानी से वो अकेली हैंडल कर पाती है। लेकिन 15-20 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक असिस्टेंट चाहिए, तो एक असिस्टेंट वो हायर कर सकते हैं। बाकी जो 2 क्लास एक साथ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी कोई अकेली महिला है और एकदम सीमित मात्रा में स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहती है तो अकेले भी आसानी से हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि खुद का ट्रेनिंग सेंटर कैसे शुरू किया जाता है।
और अगर आप में भी कोई इंटरेस्टेड हो कि अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।